इस वीडियो में हम एक अंतराल के ऊपर दिए गए वक्र और y अक्ष के मध्य के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमें x के धनात्मक मानों के लिए एक फलन y बराबर 15/x का आलेख दे रखा है और अब हमें इस वक्र और x अक्ष के मध्य क्षेत्रफल ना निकालकर इस वक्र y अक्ष और इन दो y मानों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि हमें इस नीले रंग से छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये नीचे की तरफ y बराबर e क्षैतिज रेखा से घिरा हुआ है और ऊपर की तरफ से y बराबर e की घात 3 क्षैतिज रेखा से घिरा हुआ है। यहाँ हम आपको कहेंगे कि आप वीडियो को रोकें और पहले स्वयं से इसको हल करने का प्रयास करें। चलिए साथ में हल करते हैं। इसको सोचने का एक तरीका यह है कि जिस प्रकार से हमने निश्चित समाकलन का प्रयोग कर वक्र और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकाला था, उसी में कुछ फेरबदल कर हम वक्र और y अक्ष के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। इसके लिए चलिए हम अपने फलन को पहले x के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। तो दोनों तरफ x से गुणा करने पर हमें मिल जाएगा x y बराबर 15 और अब y से भाग देने पर हमें मिल जाएगा x बराबर 15/y। ये तीनों समीकरण समतुल्य हैं। अब इसकी सहायता से हम क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो उसके लिए आप सोचें कि जैसे ये क्षेत्र इन पतले पतले आयतों से मिलकर बना है। तो ये रहा हमारा पहला आयत, दूसरा आयत, एक और आयत। तो इसी प्रकार से हमने पूरे क्षेत्र को इन आयतों में बांट दिया है। अब ऐसे ही किसी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी चौड़ाई होगी x और हमने अभी देखा कि x y का एक फलन है और इसका मान हो जाएगा 15/y। अब लंबाई क्या होगी? लंबाई y में अति सूक्ष्म परिवर्तन को दिखा रही है, तो लंबाई हो जाएगी dy। और ऐसे किसी आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 15/y गुणा dy। अब हमें क्या करना है? हमें y बराबर e से लेकर y बराबर e की घात 3 तक ऐसे सारे आयतों के क्षेत्रफल को जोड़ देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम निश्चित समाकलन का प्रयोग करेंगे। तो हमें छायांकित क्षेत्रफल का मान मिल जाएगा निश्चित समाकलन e से e की घात 3 15/y dy। अब ऐसे व्यंजकों को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। अंतर बस इतना है कि x की जगह y है और dx की जगह dy। तो आइए इसकी गणना कर लेते हैं। इसके लिए पहले हम 15/y का प्रति अवकलज ज्ञात करेंगे और फिर उस प्रति अवकलज के मान की गणना e की घात 3 और e पर करेंगे। अब हमें पता है कि 1/y का प्रति अवकलज होता है y के निरपेक्ष मान का प्राकृतिक लघुगणक। तो ये बराबर आ जाएगा 15 गुणा ln mod y। और अब इस प्रति अवकलज की गणना हम इन बिंदुओं पर करेंगे। e की घात 3 e, ये बराबर आ जाएगा 15 गुणा ln mod e की घात 3 माइनस 15 गुणा ln mod e। अब इसको सरल करने पर हमें क्या मिल जाएगा? e की घात 3 का प्राकृतिक लघुगणक क्या है? यह वह संख्या है जो e की घात की जगह चढ़ाने पर आपको e की घात 3 मिल जाता है। तो इसका मान हो जाएगा 3 के बराबर। तो यहां से हम लिखते हैं ये बराबर आ जाएगा, पहला पद बराबर आ जाएगा 15 गुणा 3 और ठीक इसी प्रकार यहां से हमें मिल जाएगा 15 गुणा ln mod e। e की क्या घात चढ़ाएं कि हमें e मिल जाए? तो उत्तर होता है 1। अब इसको सरल करने पर यह हमें बराबर मिल जाएगा 45 माइनस 15 बराबर 30। तो यहां से हमें छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल गया और उसका मान है 30 वर्ग इकाई।